मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिल समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद करे अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। आशाया ये दासास्ते दास दासा सर्वलोकस्य। आशा येषां दासी तेषां दासः लोकः। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जिसकी आशा जिसकी दासी नहीं है उसका सारा लोक उसका दास होता है। और इससे विपरीत जो आशा का दास है आशा मतलब इच्छा, जो आशा का दास है वो सारे लोक का दास बनकर घूमता है। कहने की बात इतनी है कि आशा पास महा दुखदानी। जिसको इच्छा जिसके पास है वो दुख का पिंड है, और जिसके पास संतोष धन है वो अनंत सुख की खान है। प्रकरण हमारा जीव के संसार परावर्तन और उस संसार में भ्रमण करते हुए जितने भी जीव ने यत्न किए हैं सुखी होने के लिए, वे और दुख रूप है ये सिद्ध करते हुए यथार्थ उपाय क्या है, ये बात इस तीसरे अधिकार में पंडित साहब कहने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम उन्होंने ज्ञानावरण और दर्शनावरण से होने वाली जीव की अवस्था, उस जीव की अवस्था होते हुए उसने किए गए जो उपाय है वे कैसे झूठे हैं, और उन झूठे उपायों का निराकरण करके ये अब यथार्थ उपाय करके सुखी कैसे हो सकता है, उसकी बात पंडित साहब यहाँ पर कह रहे हैं। कल हमने संसार दुखों का मूल कारण के प्रकरण में ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख की चर्चा देखी थी। कल मतलब शुक्रवार के दिन। और वहाँ पर हमने ये देखा कि विषयों को जानता है लेकिन जानते हुए उसमें गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। अर्थात जैसे अपन ने उदाहरण देखा था, हाथी जो है, हाथी को आज घास मीठी लग रही है लेकिन उसको लगता है कि स्वाद घास का ही आ रहा है, हालांकि उसमें लड्डू मिलाया गया है। वैसे ही यहाँ पर इस जीव को स्वाद तो आ रहा है अपने ज्ञान का, लेकिन लग रहा है इसे कि मुझे विषय का ज्ञान आ रहा है, विषय का भोग हो रहा है। और यह गे मिश्रित जो ज्ञान है यही इसके दुख का कारण बन रहा है, क्योंकि ये भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है कि सचमुच मुझे जो ज्ञान हो रहा है, जो भोग हो रहा है, वो किसका हो रहा है, मेरे ज्ञान चेतना का हो रहा है या उस विषय का हो रहा है, ये भेद करके नहीं जान रहा है। और ऊपर से पंडित साहब ये भी बता रहे हैं कि इसको त्रिकालवर्ती
और सर्वज्ञेयों को, दो बातें कही, काल संबंधी पूर्णता की वांछा और द्रव्य संबंधी सर्वद्रव्य को जानने की वांछा, ऐसी इसकी वर्तमान में पाई जा रही है। और ऐसा होते हुए भी ये एक समय में एक ज्ञेय को किंचित मात्रा में जान पाता है, सर्वथा नहीं जान पा रहा है। ये इसकी दुर्दशा है। और कह रहे हैं कि स्मरण ज्ञेय को जानता भी है तो वो भी आगे स्मरण आदि भी बहुत पराधीन है। ऐसा इसका वर्तमान वर्तने वाला क्षयोक्षम ज्ञान है और इसीलिए पराधीन बिल्कुल बना रहा है। और इसलिए इसके आश्रित रहकर ये जीव सुखी नहीं हो पाएगा, ये बता रहे हैं। हालांकि हमने पहले एक प्रकरण देखा था कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय ये तो स्वभाव का अंश है। तो वो स्वभाव का अंश भले ही कम है, पूर्ण नहीं है, ऐसा होते हुए वो दुख का कारण नहीं बन सकता, कर्म बंध का कारण नहीं बन सकता। ऐसा प्रकरण पंडित साहब ने खुद लिखा है दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग में। और अभी वही पंडित जी साहब यहाँ पर लिख रहे हैं कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण से दुख हो रहा है। तो ये दुख क्यों है? तो समझना इसके साथ में मिथ्या दर्शन है, विपरीत मान्यता है, यथार्थ श्रद्धा नहीं है, स्व पर का भेद नहीं कर पा रहा है, अपनी वस्तु क्या है, पराई वस्तु क्या है, ये भेद नहीं करके जान रहा है और प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा है। यही इसके दुख का कारण है। अब आगे जो आने वाला प्रकरण है ये कंक्लूसिव प्रकरण है। कह रहे हैं कि ये क्षयोक्षम ज्ञान से जो हुआ है, जो ज्ञान हुआ है, तो उस ज्ञान में अब एक एक इंद्रिय को अधीन होता हुआ ये कैसे दुख को प्राप्त होता है, ये बात अब पंडित साहब यहाँ पर बताने वाले हैं। ये प्रकरण प्रवचन सार में मेरे ख्याल से 64-65 गाथा के आसपास आया है। वहां पर भी 5 इंद्रियों के वश होता हुआ जीव कैसे दुख को प्राप्त होता है, वही का वही यहाँ पर उद्धृत किया है। इसलिए अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर उसका खुलासा भी करते हुए देखेंगे। क्षयोक्षम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने के पेज नंबर 47 पर बीच में है बराबर। हम क्षयोक्षम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की इच्छा निरंतर होती है और उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। ऐसा दुख हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता, मरण को नहीं गिनता। इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे। देखो, एक विषय की बात करें, इसी एक विषय के होने वाले दुख को लेकर ये मरण तक को गिनता नहीं है। उदाहरण लेते हैं, हमने इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया था, लेकिन फिर से एक बार उस उदाहरण को खड़ा करते हैं। मान लीजिए एक किडनी की कीमत कितनी है वैसे आज? कोई बता सकता है? किसी की किडनी फेल हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी, नवीन किडनी बिठानी है, तो उस किडनी की कीमत कितनी होगी? 10 लाख। आप 10 लाख कह रहे हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं। दूसरे एक साधारण व्यक्ति के लिए हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है। ऐसी एक केस मैंने सुनी जहां पर एक मंगलार्थी है, उस मंगलार्थी की दोनों किडनियां फेल है और उसकी किडनियां रिप्लेस करने के लिए नंबर लगाया गया है। नंबर उसका है 63 नंबर। पैसे तो देने हैं, वे 50 लाख तक देने के लिए तैयार है। वे चाहते हैं कि वो 63 नंबर से नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। इंद्रिया मिलने की बात नहीं, वो वेटिंग पीरियड जो है वो थोड़ा सा आगे आ जाए, इसके लिए वो इतने पैसे देने के लिए तैयार है। कहने की बात इतनी है कि एक इंद्रिया की कीमत अनमोल की तरफ, मतलब कोई साधारण व्यक्ति तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। कोई ऐसा
रईस व्यक्ति होगा वही इन सब चीजों को अफोर्ड कर पाएगा। कहने की कीमत बात इतनी है कि एक एक इंद्रिया की कीमत इतनी आकी जा रही है। आंखें लीजिए, कान लीजिए, जो कुछ है, मान लीजिए इस शरीर की ही कीमत, अगर एक किडनी की कीमत इतनी है, हार्ट आदि की बातें है, तो पूरे शरीर की कीमत कितनी हो जाएगी। अब इतनी कीमती ऐसी वस्तु अपने पास होते हुए भी, अब पढ़िए, एक विषय के ग्रहण के अर्थ मरण को भी नहीं गिनता है। मतलब इतनी अनमोल ये शरीर है, इसके नाश को भी गिनता नहीं एक इंद्रिया को लेकर। कहने की बात यह है कि एक इंद्रिया का भोग अगर नहीं मिलता है तो मरण स्वीकार करता है, लेकिन वो भोग चाहता है, वो तड़पन उसे स्वीकार नहीं है। देखो, अगर भोग नहीं भोगेगा तो तीव्र तड़पन होगी, और भोग भोगेगा तो साक्षात मरण है। तो कहते किस भोगने की कीमत पर भी, वो मरण की कीमत पर भी भोगना ही चाहता है। वो ऑप्ट करेगा भोगना। देखेंगे आगे क्या होगा। एक फिल्मी गाना है ना, क्षमा कहे परवाने से अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, पास नहीं आ। ये तो उदाहरण हो गया, लेकिन बहुत मर्म है। अध्यात्म घटित करेंगे अपन, अध्यात्म फिल्म में। ये फिल्म को याद नहीं करना। कह रहे हैं वो क्षमा मतलब वो दिया है, दीपक, ठीक है। वो दीपक जल रहा है और एक अनुमान किया है कि ये दीपक उस परवाना मतलब वो जो उड़ते आया है ना, पंखुड़ी आई है चक्षु इंद्रिय के विषय को से बाधित होकर वो उस दीपक के पास आ रही है। तो कह रहे वो जब भी उस दीपक के पास आएगी, सबसे पहले क्या होने वाला है। कह रहे हैं उसके पहले पंख उड़ने वाले मतलब जलने वाले हैं। मेरी तरह जल जाएगा, अर्थात सबसे पहले उसके पंख जलने वाले हैं। और अपने पंख जलने वाले मतलब ये मरण ही है साक्षात। इस कीमत पर भी उस दीपक के पास ही जाना पसंद कर रहा है, ये चक्षु इंद्रिया के अधीन होता हुआ वो जीव। कल एक ऐसा ही वैराग्य का प्रसंग देख रहा था। एक छोटा पंछी है, यहाँ पर उड़ रहा था। एक कौवे ने उसको पकड़ लिया और पकड़कर उसको अपनी चोंच में दबा कर रखा, और इस प्रकार से उसको मरण के घाट ही उतार दिया। मतलब अच्छा खासा उड़ने वाला चिड़िया जितना, मतलब चिड़िया जितना पक्षी होगा, उसको किसी कौवे ने पकड़ा और उसको मारने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसके पंख को तोड़ना चालू कर दिया। उसने उसकी ताकत को खत्म कर दिया। तो और निरंतर पंख के उधर वो चोंचे मारता रहा। वो लहूलुहान हो गया और मरण को प्राप्त हो गया। कहने की बात यह है कि निबल पशु हति खाए भूर, वो बात तो अलग है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पंख जाएंगे तो अपने आप ये मरण ही होने वाला है। ऐसा ही कह रहे हैं कि एक इंद्रिया के वश होता हुआ जीव मरण को भी प्राप्त करने के स्वीकार करता है, लेकिन भोग चाहता है। और अब यहाँ पर 5 इंद्रिय के वश होता हुआ, एक इंद्रिय के वश होता हुआ, ऐसे कौन सा जीव मरण को प्राप्त या पराधीनता को प्राप्त होता है, उसकी बात यहाँ पर कहने वाले हैं। जैसे हाथी को कपट की हाथिनी का शरीर स्पर्श करने की, एक मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, 2 रसनेन्द्रिया, पहला था स्पर्शन इंद्रिया, दूसरा रसनेन्द्रिया। भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, 3 पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, 4 चक्षु इंद्रिया। और हिरण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरणाभासित हो,
तथापि मरण को नहीं गिनते। और लगा सकते हैं, जैसे सर्प है, सर्प को कैसे पकड़ा जाता है आपको मालूम है? देखिए, सर्प का ऐसे होता है, सर्प का वैसे कहते हैं कि उसको आंखें नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पंचेंद्रिय जीव है। और सर्प को पकड़ना होता है, सर्प का एक नाम अकर्ण भी है। तो क्या होता है कि उसको ये जो सांप पकड़ने वाले होते हैं ना, वे क्या करते हैं कि वे फ्लूट बजाते हैं। और वे फ्लूट जब किसी क्षेत्र में जाते हैं, बस बैठते हैं और फ्लूट बजाते हैं। एक बात उनको याद रखनी है कि वो फ्लूट कंटिन्यूटी में बजनी चाहिए, और वे बराबर फ्लूट ऐसी बजाते कि कंटिन्यूअस वो फ्लूट बजती रहती है। और कुछ ही समय में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार सर्प, और वे भी साधारण नहीं, जहरीले सर्प, वे अपने बिलों में से बाहर निकलकर इस फ्लूट के सामने, इस आवाज के सामने आ जाते हैं। और फन ऐसा खड़ा करके वे डोल रहे हैं। अब ये इतने घातक है कि अभी एक दंश मार जाए तो इसके जहर उतर जाए, ये मर जाएगा। लेकिन वो एक भी दंश नहीं मारने वाले, क्यों? इसका फ्लूट चालू है। अब इनको कैसे पकड़ा जाता है मालूम है? बस इनके पीछे से जाकर इनको ऐसे गर्दन के उधर से ऐसे उठाया जाता है और पकड़ लिया जाता है। इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता इन द सेंस वे इतने मग्न है उस फ्लूट में, उस आवाज में, इनको उठाया गया ये भी पता नहीं चलता। और इतना जहर से युक्त प्राणी जो उसके रक्षण का साधन था, एक उस कर्मेंद्रिय के विषयवश होकर ये पराधीनता को प्राप्त हो जाता है, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी हथियार के। बस एक फ्लूट ने, वो कर्मेंद्रिय के विषय ने उसको पराधीन कर दिया है। ऐसे ही भौरा जो होता है, भौरा क्या कर रहा है? भौरे में इतनी सामर्थ्य है कि वो तो चाहे तो एक लकड़ी को आर पार उसको ड्रिल करके निकल जाए, इतनी सामर्थ्य उस भौरे में है। और वो एक सामान्य कमल के फूल में घ्राणेन्द्रिय के वश होकर उसमें से निकलना भूल जाता है। अभी दिन है, अभी दिन है कहकर ये कमलिनी के पंखुड़ियां बंद हो जाती है और वो बाहर निकलना भूल जाता है, मूर्छित होता है, मरण को प्राप्त होता है। ऐसा ये भौरे की बात आती है, जिसकी सामर्थ्य एक लकड़ी को ड्रिल करके जाए, इतनी सामर्थ्य। एक सामान्य वो कमल के फूल में से निकल नहीं पा रहा है। विचारणीय बात यह है कि इतनी शक्तिशाली इंद्रियां होते हुए भी ये कैसे मरण को प्राप्त हो गया। बस उस इंद्रिया के विषय में आसक्त होकर मरण को नहीं गिनता है, अर्थात उस तड़पन वो नहीं स्वीकार है, लेकिन भोग स्वीकार है, मरण स्वीकार है। ठीक है, हाथी का विचार करते हैं। हाथी को ऐसा पकड़ते हैं, एक ट्रेंड हाथी होती है, हाथी नहीं होती है, नॉट हाथी। अभी तो सर्कस में भी हाथी नहीं होते, लेकिन जितने भी सर्कस के हाथी हुआ करते थे वे सब इसी पर्टिकुलर प्रोसेस से पकड़े जाते थे। क्या होता है कि उनको सबसे पहले एक हाथीनी को ट्रेन किया जाता है, वो उस हाथियों के झुंड के समीप से चली जाती है। तो उसमें एक हाथी ऐसा, किसी हाथी को कषाय होता ही होता है, और बराबर वो हाथीनी के पीछे एक हाथी दौड़ते दौड़ते आ जाता है, और वो ऐसी जगह पर ले आ जाती है कि बराबर वहां पर दूसरा कोई साधन नहीं है, एक गड्ढा होता है,
और उस गड्ढे में उस हाथी बराबर उस गड्ढे में आकर गिर जाता है। हाथी नहीं बाजू में है, लेकिन गड्ढे के बाजू में आकर वो गिर जाता है। जैसे ही गिरता है, उस हाथी को 20-25 दिन तक भूखा रखा जाता है। जैसे ही महावत को लगता है कि ये मरणासन्न हो गया है, तो फिर वो महावत एक छोटा सा रास्ता करता है और हाथी को कुछ खिलाने पिलाने लगता है, और खिलाने के बाद में हाथ घुमाता है उसके सर पे। तो ये पहली ट्रिक हो जाती है। फिर डेली एक्सरसाइज चालू होती है और उसको डेली कुछ खिलाना पिलाना चालू कर देते हैं। उस हाथी को लगता है कि ये जो मुझे खिला रहा है यही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे मेरा पोषण कर सकता है, इसलिए अब ये इसके इशारे पर नाचने लगता है। जैसे ही इसको तसल्ली होती है कि ये अब हमको छोड़कर जाएगा नहीं, तब गड्ढा भरा जाता है और हाथी को बाहर निकाला जाता है। और उस हाथी को आजीवन अब ये एक सामान्य रस्सी से बांधा भी गया या बिना रस्सी के भी ये हाथी अब इस महावत के अधीन रहने वाला है। इतनी पराधीनता को प्राप्त हो जाता है। कहने की बात यह है कि एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय ने इसकी कैसे दुर्दशा कर दी है। हिरणों को भी ऐसा आता है। हिरण भी जो होते हैं उनका भी शिकार कैसे होता है कि शिकारी जो होता है वो गाना लगाता है और मधुर आवाज को सुनकर हिरण बराबर उस आवाज की तरफ दौड़ा चला आता है। वहां पर जाल बिछाया जाता है और उस जाल में बराबर बाकी सब तीनों ओर से जाल बिछाया जाता है और बराबर ये चौथी ओर से इसको लॉक कर देते हैं। तो ये उस आवाज के अधीन होकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि ये पराधीनता को प्राप्त होते हैं। हालांकि हिरण को पकड़ना साधारण बात नहीं है, ये इनकी स्पीड बहुत होती है। ऐसा होते हुए भी एक वो आवाज के वश ऐसे कुंठित हो जाती उनकी गति कि वे भाग ही नहीं सकते हैं, ऐसी उनकी दुर्दशा हो जाती है। ये कर्णेंद्रिय के वश होकर ये जीव की दुर्दशा। हमारे वज्रदंत चौमासा आता है। वज्रदंत चौमासा में एक बहुत अच्छी बात आई है। वहाँ पर भी जो वज्रदंत चक्रवर्ती है उनको वैराग्य कैसे हुआ, वो भी एक कमलिनी के फूल में ही उनको मरा हुआ भौरा देखने पर वो उनको वैराग्य हुआ था। मैं उस छंद को नहीं रिपीट करूँगा, लेकिन ये आपको वज्रदंत 12 मासा में मिल जाएगा। और एक है अनंतमती की बात है और बहुत ही मार्मिक छंद है वो भी। सती अनंतमती की गाथा का प्रकरण है और वो कैसे इंद्रिया के भोग से वो कैसे स्वयं को परावृत्त करती है और कैसे सुख को प्राप्ति है। ये एक पर्टिकुलर छंद के रूप में ये लिखा गया है। मैं थोड़ा सा वो प्रसंग आपको सुनाऊंगा। प्रसंग ऐसा है कि पिता अष्टानिका या 10 लक्षण का पर्व था और वहाँ पर पिता मुनिराज के पास जाते हैं और उनसे 10 लक्षण के लिए वे ब्रह्मचर्य की मांग करते, अर्थात व्रत ले लेते हैं। तो पुत्री भी साथ गई है, तो वो भी क्या करती है, वो भी उनके साथ ब्रह्मचर्य धारण करती है। लेकिन वो ब्रह्मचर्य जो धारण कर रही है आजीवन के लिए उसने धारण कर दिया है। तो जब शादी की उम्र की हो जाती है तो पिता उसके लिए वर ढूंढना चालू करते हैं। तो वो पिता को कहती है कि अरे कैसे पिता हो आप, हमें तो ऑलरेडी ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, आपने ही हमको व्रत दिलाया और आप ही हमसे वो छुड़वाते हो। ऐसा वो प्रसंग है। देखिए,
जब प्रसंग शादी का आया, बोली पितु क्या करते हो। ब्रह्मचर्य सा नियम छुड़ा, भोगों में प्रेरित करते हो। भोगों में सुख किसने पाया, फंसे व्यर्थ अज्ञान से। सती शिरोमणि अनंतमति की गाथा जैन पुराण से। व्रत को लेना और छोड़ना, हंसी खेल का काम नहीं। भोगों के दुख प्रत्यक्ष दिखे, अब तुम लेना नाम नहीं। गज मछली अली पतंग हिरन, एक एक विषयों में मरते हैं। फिर भी विस्मय मूढ़ पंचेंद्रिय, भोगों में फंसते हैं। अब अंतिम, पहला ये अंतिम छंद तो दिखा ना, गज मछली अली पतंग हिरन, एक एक विषयों में मरते हैं। फिर भी विस्मय, आश्चर्य हो रहा है, मूढ़ अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय भोगों में फंसते हैं। अब अंतिम छंद, लास्ट छंद। मिर्च भरा तांबुल चबाते, हंसते झूठी शान से। सती शिरोमणि अनंतमति की गाथा जैन पुराण से। अब ये क्या अर्थ है। मिर्च भरा तांबुल चबाते, हंसते झूठी शान से। क्या है अर्थ इसका, कोई बता सकता है। मिर्च भरा तांबुल चबाते, देखिए, बोलिए बोलिए। अंदर तो सब तीखा है ना, हाँ, बाहर से मीठा लग रहा है। आप अलग तर्क लगा रहे। यहाँ तो ऐसा भी ठीक है, वो भी एक अर्थ ले सकते हैं। आपने डायरेक्ट भोगों पर लगाया, उसका फल तो तीखा है लेकिन भोगते समय में मीठा लग रहा है, ऐसा आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि तांबुल, तांबुल मतलब क्या, खाने का जो पान होता है, वो पान चबा रहा है। अब जैसे किसी ने दिया तो मसाला वसाला डाल के दे देते हैं, तो किसी ने क्या किया, मिर्च का जो ठेसा कहते हैं अपन, वो मिर्च ही उसमें डाल के दे दी है। अब ये उसको चबा रहा है। अब चबा रहा है तो झूठी शान है। अब ये मुंह तो लाल होना ही है। जाओ आप मीठा पान खाओ या तीखा पान खाओ, मुंह तो लाल होना है। ये अब हंस रहा है कि तीखा पान खाते हुए भी ये हंस रहा है, झूठी शान दिखाता है। क्यों, अगर विषय से अपने को दुख हुआ है ऐसा लोग में प्रतीत कराएगा तो लोग हंसेंगे अपने लिए, इसलिए ये तीखा खाते हुए भी हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। मिर्च भरा तांबुल चबाते, हंसते झूठी शान से। कहने की बात इतनी है, विषय के भोग इतने इतने जहरीले हैं, इतने दुखदायक है, और ऐसा होते हुए भी ये भृगु प्रपात सम अर्थात नहीं मिलेंगे तो ये पर्वत से गिरना पसंद करेगा, ऐसी इसकी अवस्था है। इतना ये दुख को प्राप्त होता है। और ये हुआ क्यों है, क्षयोक्षम ज्ञान के साथ में जो इच्छा है उस भोग को भोगने की, उस इच्छा ने इसको ऐसा दुख दिलाया है। देखो, जानना ये तो जीव का स्वभाव है, जानने में आना वो पर वस्तु का स्वभाव है, दोनों स्वभाव है। ऐसा होते हुए भी वो दुख का कारण नहीं बनेंगे, लेकिन ये इसी प्रकार से जानने में आए, ऐसी जो जीव की रुचि है, झुकाव है, वो रुचि या वो झुकाव, वो इच्छा, इसी प्रकार से मैं जानू कहने का अर्थ यहां पर भोग मतलब उस भोग को इस प्रकार से मैं जानू। तो ये जो उसकी इच्छा है, वो इच्छा इसको दुख का कारण है। स्वभाव दुख का कारण नहीं है, लेकिन वो एक विशिष्ट मात्रा में भोग या विशिष्ट मात्रा में जानने की जो
वो रुचि है, झुकाव है, वो रुचि इसके दुख का कारण बन रही है, और यहां तक कि अपने मरण को तक नहीं गिन रहा है। समझ में आया? हम प्रत्यक्ष देखते हैं, लोग अन्य मरीजों को कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुम शराब नहीं पीना, बीड़ी आदि नहीं फूकना, और स्वयं उस नशे से लत है। ऐसे भी लोग हैं। मतलब यहाँ तक कि डॉक्टर भी लोगों को कहते हैं कि शराब नहीं पीना, और स्वयं शराब इतनी पीते हैं कि वे स्वयं ही मरण के घाट उतरते हुए देखे गए हैं। उदाहरण काफी है, और यहाँ तक कि पूरा बर्बाद हो जाते हैं, पूरा पैसा खत्म कर देते हैं, और एक अपनी उस इंद्रिय की विषय की तृष्णा खत्म बुझाने के लिए, उसकी तड़पन घटाने के लिए वे भोगों में निरंतर प्रवृत्ति करते हैं। आज और क्या है, ये एड्स आदि की जो बीमारियां हैं, या ये जितने भी व्यसनाधीनता दिखाई दे रही है, ये क्या है? बस एक कुतूहलवश गया हुआ जीव है, और बाहर आया तो उस रोग से संक्रमित होकर ही आ गया है। ऐसी सहज ही योग्यता बन जाती है। कुतूहल के लिए जाता है, और वो कब आदत में बदल जाता है ये समझ में ही नहीं आता है। एकच प्याला, आपने एक नाटक है, मराठी नाटक, उसको भी देखा होगा, या उसमें ऐसा आता है, किसी नीतिकार ने भी लिखा है कि फर्स्ट मैन ड्रिंक्स वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स वाइन, एंड देन द वाइन ड्रिंक्स द मैन। मतलब ये पहले होश में होता है, कुतूहलवश जाता है, कहाँ एक बार के लिए जाता है, और फिर ऐसा उसके अधीन हो जाता है कि उसके बिना ये जिंदा रहने की कल्पना ही नहीं कर सकता है। आज जितनी भी तंबाकू आदि जो कोई व्यसन है, ये सब इसी के गर्त में है। समझ में आया? ऐसी जीव की हालत, भले ही हम विषय एक एक विषय में है, कर्नेंद्रिय के विषय है, चक्षु इंद्रिय के विषय है, हम कितने आए दिन सुनते हैं कि आजकल गाने आदि सुनने का इतना शौक चढ़ा होता है कि चलते जा रहे गाना सुनते हुए पीछे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी उड़ाकर भी जाती है, और ये मरण के घाट उतर जाता है। बस एक कर्नेंद्रिय के विषय में ये भी तो मरण को ही प्राप्त हुआ। कितने ये वैराग्य के प्रसंग है कि नहीं है? मतलब ये क्षयोक्षम ज्ञान जो वर्तमान में इसको मिला है, और उसकी भोगने की जो वांछा है, ये कैसे दुख का कारण बनी है, ये देखते ही देखते हैं। या आज बच्चों की चक्षु इंद्रिया इतनी खराब है, ये मोबाइल आदि का जो उनको जितना उनको उसके सामने स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो उनकी आंखें अपने आप खराब हो रही है। उसके रेडिएशन से अपने शरीर के ऊपर विपरीत असर हुए बिना रहेगा नहीं, और ऐसा होते हुए भी उस विषय के भोगने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। समझ में आया? आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रिया की पीड़ा अधिक भासित होती है। वन मोर पॉइंट, विषय का भोग भोगा उतने समय के लिए शांति, बट लॉन्ग रन में रिजल्टेंट क्या है? मरण है। ओके, अब दूसरी बात कह रहे हैं, नहीं विषय भोगा, विषय नहीं भोगा तो क्या है? इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। मतलब अभी नहीं खाया, कब खाओ कब खाओ, कब भोगू, ऐसा इससे लग रहा है, बेचैन हो जाता है, बेचैन। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर गर्मी की बहुत तकलीफ है। अब ये गर्मी की तकलीफ है ना, तो मुझे लग रहा है कि एसी कब चालू हुए या फैन कब चालू हुए तो मैं सुख को प्राप्त हूं, कब फैन चालू है और मैं सुख को प्राप्त हूं, ऐसा निरंतर ये वांछा भाता है।
और जब तक फैन नहीं चालू होता है ये बेचैन रहता है, बेचैन क्या करूं और क्या नहीं करूं, इसको ऐसा हो जाता है। जैसे ही फैन चालू हो जाता है ये स्वयं को शांत मान लेता है, लेकिन ये भूल जाता है कि मैंने मेरे प्राकृतिक जीवन में खत्म हो गया है, ये समझता नहीं है। हालांकि आप कहोगे इसमें कहाँ मरण दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे भी शरीर की हानि, शरीर की क्षति छिपी हुई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे बहुत एसी में ज्यादा दिन रहे तो यहां तक देखे गए हैं कि उनको स्किन डिसीज हो जाते हैं और फिर वे स्किन डिसीज क्योर भी नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल देखा गया है। अ, या ये फैन में भी जो रहते हैं ना, बिना फैन के अब इसके आगे वो रह नहीं पाएंगे, ऐसी सहज ही शरीर की व्यवस्था हो जाती है। और फिर उनको विषय नहीं मिले तो और मरण तुल्य वेदना होती है। आगे बढ़ते हैं। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्वजीव निर्विचार होकर, अंडरलाइन द वर्ड निर्विचार होकर, जैसे कोई दुख पर्वत से गिर पड़े, पर्वत से गिर पड़े, इसी को भृगु प्रपात कह रहे। भृगु प्रपात, भृगु मतलब पर्वत, प्रपात मतलब गिरना, पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। इमेजिन क्या किया है, देखिए ना, विषयों में छलांग लगाना मतलब पर्वत से गिरना। अब पर्वत से गिरना मतलब क्या है, मरण ही है साक्षात। ऐसा होते हुए भी मरण को नहीं गिनता हुआ भी वो उसमें से छलांग लगा रहा है। वैसे यहाँ पर विषयों में प्रवृत्ति मतलब वहां पर भी छलांग लगा रहा है। समझ में आया? नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उससे विषय के अर्थ खोते हैं। ये ड्रग्स आदि सेवन करते हैं या ये जितने भी कुशील आदि सेवन करते हैं, सप्त व्यसन में जितने भी पारंगत जीव है, ये क्या करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और उड़ाते भी उतने हैं। और फिर शराब भी पीते हैं, एक एक शराब हजारों रुपयों की होती है और पैसा ऐसे उड़ा देते हैं। कभी कहो किसी को दान देना तो 1 रुपया नहीं निकल सकता, और ये ऐसे विषय में ऐसे पैसे खर्चा करता है कि जैसे कुछ मायने ही नहीं है। या छोड़िए ना, शराब भी नहीं, किसी को घूमने जाने का विषय की भोग की इच्छा होती है, उस घूमने के पीछे लाखों खर्चा कर देता है, लाखों, और आकर फिर से बीमार पड़ता है। उसके पीछे फिर से डॉक्टर के फीस भर के फिर से शरीर की हानि स्वीकार करके भी ये ऐसे घूमना पसंद करता है। क्या है, विषय भोगों की तो वांछा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ खोते हैं, तथा विषयों के अर्थ जहां मरण होता जानते हैं वहां भी जाते हैं। ओके, अर्थात सप्तव्यसन कुशील आदि में नरकादि का कारण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हुए और क्रोधादिक कषायों को उत्पन्न करते हैं। चारुदत्त की कथा हमको सबको याद है। पिता मरण को प्राप्त हो गए हैं, पूरे पिता का कमाया हुआ धन खत्म हो गया है, बेघर हो गए हैं। ऐसी अवस्था में भी ये चारुदत्त अब घर जा मतलब उस स्त्री के वश होता हुआ सब अपने कर्तव्य, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, सभी कर्तव्य को भूल गया है और अपने विषयांध हो गया है, कामांध हो गया है। समझ में आ रहा है? नरकादि कारण जो हिंसादि कार्य है उन्हें करते हैं और क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। क्रोध मतलब ये जब नहीं कार्य हो तो बहुत कषाय करता है, फिर सामने वाले को मारेगा या स्वयं मरण को प्राप्त हो जाएगा। आगे पंडित साहब सब लिखने वाले हैं। वे करे क्या, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं है। देखो, अन्य विचार आता नहीं मतलब अंध हो गया है। जैसे अंधा देखने में समर्थ नहीं है, ये कषायांध हो गया है, कामांध हो जाता है। और जब तक कषाय की पूर्णता नहीं होती है
तब तक ये उसे कुछ भी समझता नहीं है। जैसे कोई क्रोध में आ गया है, क्रोध के आवेश में कुछ का कुछ बोल देता है, उसे स्वयं को खबर नहीं है, तो क्रोधान व्यक्ति बोल देता है, यहां तक कि सामने वाले को मारता है। सामने वाले को मारने में समर्थ नहीं हो तो स्वयं अपने प्राणों का घात कर देता है, लेकिन कषाय को अंत करना चाहता है। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक है, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे, अब बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे, जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाए। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित, क्या उदाहरण है और सिद्धांत देखिए, इंद्रिय रोग से पीड़ित हुआ इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा न हो तो किस लिए विषय सेवन करें। ये खाज रोग का रोगी जो होता है, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि इतनी खुजली आती है, इतनी खुजली आती है कि रात रात जागते हैं और मात्र खुजलाते रहते हैं। इतनी खुजली होती है, शरीर लोहूलुहान होता है, यहां तक कि फिर कंघी लेते हैं, कंघी से खरोचते हैं, खून ना बहने लगता है, खून से और फैलता है रोग, उसमें इल्लियां तक पड़ती है, लेकिन वो खुजाना उसे इतना सुखरूप भाषित होता है, मरण तक को गिनता नहीं है। ये उदाहरण है खाज रोग का रोगी, मतलब भयंकर रोग है और मरण तक को गिनता नहीं है, लेकिन खुजलाना ही चाहता है, ऐसी इसकी दुर्दशा होती है। तो उदाहरण रोग का प्रत्यक्ष होने के बाद की बात है, लेकिन यहां पर कह रहे किसी इंद्रिय के विषय की वांछा संबंधी रोग हो गया, तो इस रोग को मिटाने के लिए चाहे वो करने के लिए तैयार है, मरण तक को प्राप्त होता है, ऐसा पंडित साहब कह रहे हैं। ये वचन हल्के नहीं है, एक एक वचन में बहुत मर्म है। दिन भर इसी का चिंतन करें, और हमारे अभिप्राय में अगर ऐसा कोई चोर बैठा है तो उस चोर को निकालने का यत्न इस एक वचन के द्वारा हो सकता है। जो समझदार है इस एक वचन से ही समझ जाएंगे, और जिसे समझना नहीं है वो हाँ बात तो ठीक है परंतु कहकर, पंडित साहब कैसे परंतु कहकर उस बात का खंडन करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये बात तो ठीक है परंतु कहकर अभी भी इसकी विषय भोगों में रुचि है, ऐसा हुए बगैर ये विरोध नहीं करेगा। आइए आगे बढ़ते। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ। मतलब दुख का मूल कारण उस ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से उत्पन्न ज्ञान का अंश जो है, उसके साथ साथ जो मोह है, इच्छा है, वो दुख का कारण बन रही है, इसको संसार परिभ्रमण का कारण है। आइए अब बहुत ही मार्मिक प्रकरण चलने वाला है अगले पेज पर, पेज नंबर 48। इसमें अपन ऐसा पढ़ते जाएंगे कि 48 पेज नंबर का पहला पैराग्राफ और उसी 48 पेज पर जो चौथा पैराग्राफ है उसको कोरिलेट करके जाएंगे। आपको याद होगा पंडित साहब ने स्टार्टिंग में इस अध्याय के स्टार्टिंग में जो वैद्य और मरीज का उदाहरण दिया था, तो वैद्य और मरीज का उदाहरण देते हुए उन्होंने क्या कहा था कि पहले तो वैद्य निदान करता है। निदान कैसे करेगा? उसकी होने वाली अवस्था, उसकी नाड़ी आदि को देखकर वे निदान करेंगे कि इसको ये रोग हो गया। एक रोग होने के बाद में फिर उस रोग होते हुए ये भी वैद्य के पास आने से पहले कोई ना कोई उपाय तो निश्चित करता है, तो वे जो उपाय वो करता है वे कैसे गलत है और उससे इसका रोग कैसे बढ़ गया है,
ये उसका ज्ञान, उसकी अवस्थाओं को बताएंगे और उस अवस्था की प्रतीति भी कराएंगे। देखो, एक तो उसको ज्ञान कराना कि तुमने ये जो उपाय किए ये गलत है, गलत होने के बाद में उसको वे गलत क्यों है इसकी भी प्रतीति कराएंगे, और ये प्रतीति होने के बाद में फिर उपाय बोलेंगे और उपाय की प्रतीति कराएंगे। समझ में आया? देखो, मैं फिर से 5-6 बातें बोलूंगा। एक तो रोग का निदान, और रोग का निदान होने के बाद में रोग की प्रतीति कराना एक। फिर वो रोग होने पर वो जो उपाय करता है उसका ज्ञान कराना, और वे उपाय झूठे कैसे है इसकी प्रतीति कराना। 2। अब जब तक ये प्रतीति नहीं कराते हैं जो उपाय कर रहा है वे झूठे हैं, तब तक यथार्थ उपाय करने के लिए ये रुचिवंत नहीं होगा। अब बताएंगे कि इस रोग के ऊपर उपाय क्या है, और उस उपाय के लिए जो प्रतीति करानी है वो प्रतीति भी कराएंगे। वैसे आपको बताऊं, पहले के जमाने में तो जो लंघन, ऑलमोस्ट सभी रोगों के ऊपर एक लंघन यही उपाय था। महीनों तक वहां पर लंघन कराया जाता था और मरीज भी ठीक होता दिखाई देता था। अब एक समय की बात है कि एक बार एक 20-22 वर्ष का युवक था और वो किसी रोग से ग्रसित हो गया, तो उसको लंघन कराया गया। हो गए होंगे 20-25 दिन हो गए होंगे उसको लंघन कराकर, और ऑलमोस्ट अब ये ठीक होने को ही था। उतने में कोई उनके घर मिलने आ गया। रोगी को मिलने जाने की बात चलती है, तो कोई मिलने आ गया, और मिलने आ गया तो उसने इसकी अवस्था को देखकर उसको कहा कि जो अतिथि आया था उसने इसके पिता को कहा कि इसको कुछ खिलाओ, हलवा बिलवा, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इतना कहकर इन्होंने तो हाँ में हाँ भर दी और जो मेहमान आए थे उनको निकाल दिया। अब बच्चे ने तो बात सुन ली थी और बच्चे ने बोला वो क्या कह रहे थे, तो पिता ने कहा कुछ नहीं। नहीं, वो कुछ तो बोल रहे थे, वो हलवा कुछ ऐसा। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं। नहीं बोला, मैंने सुना। हाँ, उन्होंने, पिता कह रहे हैं उसने तुम्हारे मरण का उपाय बताया था। कहने की बात, उसने जो बात बताई थी, अगर तुम अब उस विषय को ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से तुम अब मरण के घाट उतरोगे। समझ में आ रहा है? ये कहने की बात है कि जिस विषय को ठीक करने के लिए 20-22-25 दिन तुमने उपवास किया है, अब 2-4 दिन के लिए तुम अब अधीर मत हो। अब 2 दिन बाद तुम्हें हम पहले मूंग दाल का पानी पिलाएंगे, फिर हम मूंग दाल की पेज पिलाएंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारा भोजन बढ़ेगा, तो कुछ दिनों में तुम खाना चालू कर सकोगे। कहने की बात यह है कि ये भोग भी जो है ये इसी प्रकार है, अपने मरण का पैगाम लेकर आते हैं। आइए थोड़ा सा अब इस प्रकरण को पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था, पहला पैराग्राफ ये उसके उपाय गलत कैसे है, अर्थात रोग होने पर ये जो उपाय करता है रोग का अभाव करने के लिए, ये गलत है, ये पहले बोलेंगे। और वे गलत उपाय जो हो रहे उसकी प्रतीति ये आगे आने वाले पैराग्राफ में बताने वाले हैं। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और कोरिलेट करेंगे। पढ़ते हैं। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, सो कहते हैं। अंडरलाइन द वर्ड दुख दूर होने का उपाय। ओके, मतलब आपको इस पॉइंट से ये ख्याल में आएगा कि ये लगभग प्रकरण ये 3 पैराग्राफ में ये दुख दूर करने का उपाय ही बता रहे हैं।
अलग अलग तर्कों के माध्यम से ये दुख दूर करने का उपाय किस किस प्रकार करता है जीव, ये बताने जा रहे हैं। ये पहले पैराग्राफ में पहला उपाय है, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे टाइप का उपाय है, और तीसरे पैराग्राफ में तीसरे प्रकार का उपाय है। तो 3 प्रकार के उपाय करता है, क्या? दुख दूर करने के लिए, और वे उपाय गलत है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। इंद्रियों से विषय ग्रहण करने की मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण करने की शक्ति विशेष होती है, तथा वह अनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है। थोड़ा सा विचार करते हैं, क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना है। पहला पॉइंट क्या है? इसको इंद्रिय के विषय को ग्रहण करना है। वो विषय को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? तो ये कहता है कि मेरी इंद्रिया स्ट्रांग चाहिए। अगर इंद्रिया ही प्रबल नहीं है तो मैं इस विषय को कैसे भोग पाऊंगा? जैसे दांत है, तो दांत स्ट्रांग रहने के लिए अगर दांत ही ठीक नहीं है तो मैं खाऊंगा क्या? और ये सोचकर वो दांत को ठीक करने के लिए, प्रबल करने के लिए पुरुषार्थी होता है। फिर कौन सी पेस्ट लूं, क्या करूं, फिर वो उसके बाह्य कारण जो है, जो इंद्रिया जिससे ठीक होगी, उनको वो इकट्ठा करता है। ओके, ये तो एक कहा। दूसरा आप आंख, तीसरा कहो आप हमारी बुद्धि एकदम अच्छी रहे, इसके लिए क्या उपाय करें? बादाम आदि खाए, आदि आदि जितने भी वो बाह्य संयोगों को वो इकट्ठा करता हुआ दिखाई देता है। कोई कहे आंख अच्छी करने के लिए गाजर का रस, बीट का रस खाओ, तो वो भी खाने के लिए चालू करता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिया को प्रबल करना है। और प्रबल क्यों करना है? क्योंकि विषय को भोगना है। देखो, 2 एंगल लेना। ज्ञानी भी इंद्रिया को चलाए रखने के लिए ये भी भोजन आदि करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अज्ञानी भी इंद्रिया को बने रखने के लिए ये भी भोजन आदि करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा होते हुए भी ज्ञानी को तो उन भोगों में आसक्ति नहीं है, और अज्ञानी को भोगों में आसक्ति है। ये इंद्रिया को पोषण इसलिए कर रहा है कि ये तत्व निर्णय पूर्वक अपने आत्मा को प्राप्त कर ले, और अज्ञानी इंद्रिया को पोष्ट इसलिए कर रहा है कि वो अतत्व श्रद्धान पूर्वक अपने भोगों की प्राप्ति कर ले। ऐसी विपरीत मान्यता को और पुष्ट कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं? भोजन आदिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है। भोजन मतलब मान लीजिए घी दूध पीने से क्या होगा? हड्डियां स्ट्रांग होगी, तो हड्डियों को ठीक करने के लिए घी दूध पीता है। फिर अब घी हो नहीं हो, दूध तो घी के साथ में ही पीना, बिना घी के तो पीगा नहीं, ऐसा। फिर जहां तहां से पैसा खर्चा करके घी लाएगा और पीने का यत्न करेगा। कहने की बात कि इंद्रियों को पुष्ट करना है इसको, इसलिए। और क्या कह रहे हैं? इंद्रियों को प्रबल करना। जैसे आंख है, आंख में किसी ने कह दिया कि ये ड्रॉप्स डालो, तो वो ड्रॉप डालेगा, फिर उसमें भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस कर लेगा। कान को पुष्ट करना है तो गधे का, रत्नकण श्रावकाचार्य में आया ना कि गधे का मूत्र भी डाल देता है, बकरे का मूत्र है, बकरी का मूत्र डाल देता है। कहने की बात यह है कि चाहे वो चीज ले लेता है, लेकिन इंद्रिया को प्रबल करना चाहता है। क्यों? विषय भोग भोगने के लिए। इंद्रिया को ठीक करना था विषय से हटने के लिए, तो कदाचित हम विचार भी करते हैं, लेकिन ये ठीक इसलिए रहना चाहता है कि विषय को भोगे। देखो, मेरे एक परिचित व्यक्ति है, वे कुछ दिन पहले बहुत बीमार पड़े, तो मैंने शायद बताया भी होगा आपको। तो उनको किसी ने संबोधन किया
कि वो कहने लगे कि हम ठीक होना चाहते हैं। तो जो संबोधन करता थे उन्होंने उनको पूछा, आप ठीक क्यों होना चाहते हैं? क्या आप ठीक इसलिए होना चाहते हैं कि फिर से आप ब्याज भट्टे का काम चालू करें, आप फिर से विषय भोग में प्रवृत्ति करें, आप फिर से पाप प्रवृत्ति ही आपकी और बढ़ाए, मायाचारी से आपका जीवन जिए, इसलिए आप ठीक होना चाहते हैं? या आप सचमुच ठीक इसलिए होना चाहते हैं कि अब आपका जीवन धर्ममय हो? यदि आपका जीवन धर्ममय हो तो उसमें कोई बात है, नहीं तो आज तक का आपका जीवन पाप में ही जा रहा था, और जिएंगे तो और पाप प्रवृत्ति करके और माथे नवीन कर्म बांधोगे तो क्या उपलब्धि होगी? समझ में आ रहा है? तो अगर हम इस बुद्धि से जीना चाहते हैं या इस बुद्धि से इंद्रिया को प्रबल करना चाहते हैं कि हम पाप से हटकर धर्म मार्ग में प्रवृत्ति करेंगे, तो हमारा वो चिंतन या हमारा विचार ठीक है। यदि हमारा पैसा खर्चा करना भी धर्म मार्ग के लिए कार्यकारी हो तो पैसा करना योग्य ही है, ऐसा समझना, या विषय को ठीक रखना, इंद्रिया को ठीक रखना योग्य ही है। मैंने दूसरा एस्पेक्ट भी खोला यहाँ पर। हालांकि पंडित साहब इंद्रिया को पुष्ट कर रहा है, वो अज्ञानी जीव की अपेक्षा कह रहे हैं, और वो भोगों को अच्छे से भोग सके इसलिए वो चाहता है। मान लीजिए कि हमको टीवी देखना है, तो टीवी देखने के लिए हमको आंखें अच्छी चाहिए, तो आंखें अच्छी, अगर आंखों से अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर चश्मा लगाएगा। फिर चश्मा कौन सा? एंटी ग्लेयर वाला लाएगा, और एंटी ग्लेयर में और उसमें क्या हो सकती है बड़ी खासियत, तो वो लाएगा। या फिर जो टीवी है, टीवी में कुछ अलग फीचर्स होंगे, ऐसे टीवी खरीद लाएगा। आदि आदि जितना भी आप लगा सकते हैं, वो बाह्य कारण चाहिए, उनका निमित्त मिलाता है। अर्थात अपनी इंद्रिया को ठीक, अभी तो यहां मात्र इंद्रिया की बात कर रहा हूं, मैंने थोड़ी सी आगे की बात कर दी, विषय को भी ग्रहण करने की बात करता, संयोगों को जुटाने की बात की, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर पहले पैराग्राफ में तो मात्र इंद्रिया को प्रबल करने के लिए जो जो निमित्त है वो सब इकट्ठा करता है। किसी ने कह दिया कि आप पत्ता सब्जी खाया करो, तो ये पत्ता सब्जी खाना चालू करेगा। कोई कहेगा कि आपका हार्ट लहसुन खाने से अच्छा रहेगा, तो आपको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी, तो ये लहसुन खाना चालू कर देगा। मतलब जो उपाय कोई बताता है वो इंद्रिया को ठीक रखने के लिए वो बराबर उस उपाय को करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भोग को भोगना चाहता है, इसलिए ये सब उपाय करता है। भले ही वे प्रामाणिक है या नहीं है ये नहीं जानता, बस किसी ने कह दिया ना, और नुकसान तो नहीं है ना, नुकसान तो नहीं है ना, तो ये चालू। ठीक है, आइए अब ये पहली बात हो गई। इसमें क्या अंडरलाइन करना है? भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है। ठीक है, और उससे क्या होगा? विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होगी, ऐसा ये इसको लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तथा या अपन इसको कंपैरेटिव करें। चलो चौथे पैराग्राफ में आ जाइए। चौथा पैराग्राफ देखो, चौथे पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं सो करता है। ठीक है, क्या उपाय करता है वो कह रहे हैं, परंतु वे झूठे हैं। पहले तो कह दिया झूठे हैं, क्योंकि अब क्यों झूठे हैं? प्रतीति करा रहे हैं। प्रतीति, पहले तो उपाय झूठे हैं ये बोला, अब ये झूठे क्यों है ऐसी प्रतीति कराएंगे। क्योंकि प्रथम तो इन सब का, जैसे अभी किसी को खांसी हो रही है और मैं सोचूं कि मैं ही बात करूं, मुझे बीच में बुखार आ गया था, तो मैंने बहुत सारे फल खा लिए। फल ये खाए कि फल से थोड़ी सी शरीर में ताकत रहती है, और उस समय मुझे खांसी और हो गई। मतलब मैं फल जितना ज्यादा खाता था उतना मुझे खांसी भी ज्यादा होने लग गई। तो मुझे ये बताया गया कि अरे आप जो उपाय कर रहे हो वे उपाय ही झूठे हैं, क्योंकि इससे खांसी घटती नहीं है, बढ़ती है। तो ऐसी यहाँ पर हालत है। क्या कह रहे हैं देखो, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है। पॉइंट नंबर 1,
क्यों ये इंद्रिया ठीक रहे, इंद्रिया प्रबल होवे, इंद्रिया स्ट्रांग होवे, ये तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम सोचते हो मैं संयोगों को जुटाऊंगा तो मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, ये गलत है। जैसे किसी को लगा, मैं किसी को पूछा गया है कि भाई तुम पैसे क्यों इतना इतना पैसा तुम क्यों इकट्ठा कर रहे हो, तो कहे नहीं कब भी जरूरत पड़ सकती है, कोई शरीर की व्याधि हो जाए, आजकल हॉस्पिटल में कितना खर्चा आता है आपको मालूम है, ये फटाफट साफ हो जाएगा, इसलिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो जिस दिन चाहिए हमारे पास होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पैसा ऐसा इकट्ठा करना कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने अधीन नहीं है। अभी भले ही तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन जिस समय तुम्हें चाहिए उस समय में ये पैसा ही तुम निकाल नहीं सकोगे, एक। या दूसरी बात, ये पैसा तुम्हें जब चाहिए उसके पहले ही ये कोई चुरा ले, या कभी नाश को भी प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो तुम जिसके लिए ये यत्न कर रहे हो वो यत्न तुम्हारे अधीन नहीं है। ये इंद्रिया ठीक रहे इसलिए तुम जो कोई बाह्य यत्न कर रहे हो वो योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने अधीन नहीं है, अर्थात भवितव्यता के अधीन है। इष्टोपदेश में एक छंद आया है, कोई बता सकता है इसको? महाकठिन है तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों के प्रबल करने से कई विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। तीन बातें कह रहे हैं। एक तो पहले तो कर्माधीन है, उदयाधीन है। दूसरी बात कह रहे हैं कि उदयाधीन होते हुए भी बहुत कठिनता से मिलते हैं। ऐसा नहीं मिलेंगे तो बहुत कठिनता से मिलेंगे। और कदाचित उदय अनुसार, पहले तो उदय आना ही मुश्किल, लेकिन उदय अनुसार भी हो जाए तो योग्यता होनी चाहिए कि वो इंद्रिया प्रबल हो भी, क्योंकि ये उपाय करेगा इंद्रिया भी प्रबल हो भी जाएगी, लेकिन जब चाहिए तब कार्यकारी नहीं होगी तो कुछ भी फायदे की बात नहीं। ये इष्टोपदेश का छंद है, वैसे थोड़ा बहुत ही बैठेगा। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त जान कामान कामं कह सेवते सुधी। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त जान कामान कामं कह सेवते सुधी। आरंभ मतलब स्टार्टिंग ही, कह रहे हैं कि स्टार्टिंग ही दुख रूप है। आरंभे तापकान प्राप्ता, अर्थात बहुत ताप को उत्पन्न करने वाले हैं ये विषय भोग। तो आरंभ ही ताप रूप है। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान, और वे अतृप्ति ही करते हैं, वे तृप्त कभी करने वाले नहीं है ये विषय भोग। ओके, दूसरी बात। और तीसरे, अंते सुदुस्त्य जान कामान, तो कह रहे इनका अंत भी, इनका पीछा भी बहुत कठिनाई से छुड़ाया जा सकता है, छूटते नहीं है, ऐसे ये विषय भोग होते हैं। अंते सुदुस्त्य जान कामान कामं कह सेवते सुधी। सुधी मतलब ज्ञानी जीव, बुद्धिमान जीव इन विषयों की वांछा क्यों करे? अगर ये सब है तो ये क्यों करे? जैसे मान लीजिए कि जैसे ड्रग्स आदि की बात है, हमको मालूम है कि ये विषय सेवन करने से शरीर खोखला हो जाता है, एक एक इंद्रिया शिथिल हो जाती है, छिन्न छिन्न हो जाती है। तो जो बुद्धिमान जीव है इस ड्रग से 2 कदम दूर रहेगा, 2 हाथ दूर रहेगा, उसके बिना तो काम नहीं होगा। कहने की बात इतनी है कि ये वांछा नहीं करेगा। यहाँ पर 3 बातें कर रहे हैं। क्या? कि ये अपने अधीन नहीं है। क्यों अपने अधीन नहीं है? यहाँ पर ये कह रहा है, पहली लाइन देखिए, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करने की मेरी इच्छा पूर्ण होगी
वो इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदि से इंद्रिया को प्रबल करता है। और ये क्या कह रहे हैं, वे इंद्रिया प्रबल होनी है, वे अपने अधीन नहीं है, वे तो कर्माधीन है। एक दूसरा क्या है, महाकठिन है। और तीसरा, अभी तीसरा पॉइंट कैसे लगाएंगे, और ऐसा अभी ऊपर मैं कहा पढ़ रहा हूं पहले पैराग्राफ में तीसरी लाइन, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण करने की शक्ति विशेष होती है। ये वहां पर भ्रम हो रहा था। इसका आंसर क्या देखो, और तथा कदाचित, ये चौथे पैराग्राफ की तीसरी लाइन, तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। वहां पर क्या कह रहे थे, शक्ति बढ़ेगी, यहां कह रहे हैं कि बढ़ती नहीं है। ओके, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है और यह कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। हाँ, कह रहे हैं ये जो भोग भोगना है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान दर्शन का क्षयोक्षम अच्छा हो तो सब बातें ठीक होगी, ज्ञान दर्शन का क्षयोक्षम नहीं हो तो कोई ठीक नहीं होगा। कैसे लगाएंगे, जैसे अभी हम भोजन आदि करना चाहते, इससे क्या चाहते हैं, कह रहे इंद्रिया ठीक हो जाए, ठीक है, लेकिन इंद्रिया ठीक होना, कह रहे हमारा ज्ञान दर्शन का सामर्थ्य ठीक होगा तो इंद्रिया ठीक होगी। कैसे लगाएंगे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मुझे बुद्धि ठीक बढ़ानी है, बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या किया मैंने, बादाम खाया, दूध खाया, घी दूध पिया, आदि आदि जो कुछ है, जितने भी सर पर तेल लगाया, आदि जो कुछ करना है सो कर दिया। तो कह रहे कि ये जितना भी किया, कह रहे ये इसके अधीन नहीं है, ये क्षयोक्षम या ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम के अधीन है। अर्थात ऐसी व्यवस्था जो हुई है, तो ये कह रहे कि वर्तमान में मैं ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम कैसे लगाएंगे, कह रहे कि मुझे आकुलता कम होगी, क्योंकि मैं ये तत्व निर्णय करूंगा कि ये सब कर्म उदय के अधीन है। अभी जितने भी प्रयास कर रहा हूं वे प्रयास विफल है, क्योंकि पूर्व का कर्म का उदय आने वाला है। तो आज मैं जो कुछ कर रहा हूं ये तो नवीन बंध का कारण हो रहा है, पूर्व का तो कुछ मैं चेंज कर ही नहीं सकता। तो ये विचार करता हुआ ये वर्तमान में तत्व निर्णय कर रहा है। पर का ठीक करने के लिए किए गए जितने भी उपाय हैं ये व्यर्थ हो गए, उसके कर्माधीन है, तो मैं क्यों फिजूल में फटे में टांग अड़ाऊं, अर्थात जहां पर कुछ संभव ही नहीं, मेरी कुछ चलती नहीं, मैं वहां पर क्यों पुरुषार्थ करूं। ऐसा विचार करता हुआ ये तत्व निर्णय कर रहा है, तो इसको लेकर इसको नवीन बंध मंद रूप से होता है। तो भविष्य में सहज ऐसी योग्यता इस जीव की बन जाती है कि वो यथार्थ मन वांछित जो कोई इंद्रिया की प्राप्ति होनी है वैसी भविष्य में हो जाए। तो ये वर्तमान में ज्ञान दर्शन के अधीन है, ऐसा यहां पर समझा रहे हैं, ठीक है। अधीन है किसी को, अभी देखो और थोड़ा सा समझा रहे, किसी को शरीर पुष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। कह रहे कोई भोजन आदि से शरीर को दृढ़ करना चाहता है, लेकिन कह रहे हैं कोई थोड़ा सा एकदम स्ट्रांग दिखाई दे, लेकिन स्ट्रांग दिखाई देने पर भी 4 मंजिलें की बिल्डिंग है, उस 4 मंजिल की बिल्डिंग चढ़ने में ये टॉय फिश हो जाता है। और कोई ऐसा है कि दिन में 2-3 बार भी ऊपर नीचे करे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और है तो वो दुबला, तो दुबला व्यक्ति ज्यादा काम कर पा रहा है, और ये थोड़ा सा पुष्ट दिखाई दे रहा है, ये कम काम कर पा रहा है। तो ये कहीं भी शरीर के रचना के अधीन नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझा रहे। ये वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, सो यह कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसी का शरीर दुर्बल है उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजन आदि द्वारा और मिल रहा है ऊपर देखो, भोजन आदि से इंद्रियों को प्रबल करना, अभी निष्कर्ष कर रहे हैं। इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रिया पुष्ट करने से कुछ सिद्ध नहीं है। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब
विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। विषय ग्रहण की शक्ति, जैसे मुझे अभी देखना है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, कह रहे इसके लिए क्या करना, तेल में अंजन डालना या क्या करना, कह रहे ज्ञान दर्शन को आप यथार्थ करो, तत्व निर्णय करो, अपने आप आपकी ज्ञान दर्शन की आपको इंद्रिया को स्ट्रांग करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। जैसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती 47,230 योजन कैसे देख सकता है, वहां के जिन बिंब का दर्शन कैसे कर सकता है, अरे वो इसलिए कर सकता है कि उसके ज्ञान दर्शन का क्षयक्षम इस जाति का हो गया है कि सहज उसके इंद्रिया भी इतनी प्रबल हो गई है कि वो इतने दूर की वस्तु भी उसको उसके ज्ञान का ज्ञेय बन जाती है। कोई कहे मुझे मेरे कर्नेंद्रिया अच्छी बनानी, कर्नेंद्रिया अच्छी बनानी तो कैसे करना, तो कह रहे हैं कि कितना खाना, कितना क्या क्या डालना कान में तो काम हो जाएगा, कह रहे कुछ नहीं, तत्व निर्णय करो। तत्व निर्णय करने से सहज तुम्हारी ऐसी योग्यता होगी कि 9/12 योजन में जो कुछ, कौन सा प्राणी, कटक का कौन सा प्राणी क्या आवाज कर रहा है, उसमें क्या तकलीफ है, या किसने, कौन से सैनिक ने क्या कहा, इतने सुनने की समझने की सामर्थ्य तुम्हारे कर्मेंद्रिया की हो जाएगी। ऐसी सहज सामर्थ्य होती है। कहने की बात ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम के अधीन है, तत्व निर्णय के अधीन है सभी ऐसी व्यवस्था। निष्कर्ष इतना है कि हमको शरीर में अभी वर्तमान में कोई उपाय करना नहीं है, हमको जो कोई उपाय करना है ये तत्व निर्णय पूर्वक करना है, यही हमको भविष्य में सुख का कारण होगा, ऐसा पंडित साहब हमको दिखा रहे हैं। अर्थात इन शॉर्ट वे प्रतीति भी करा रहे हैं और उसको उज्जवल भविष्य भी समझा रहे हैं। ठीक है, आज रुक जाते हैं। ये पहला पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ अपन ने कोरिलेट करके देखा, वैसे ही दूसरा और पांचवा और ये तीसरा और 39 पेज पर जो पहला पैराग्राफ है उसको कोरिलेट करना है, तो अपन करेंगे कल क्रमशः। आज के लिए रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। यार लवकर ये यार। तुम्ही कुठे थोड़ा बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की जय हो। जय हो। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।